दोषों का मूल है। मैं अच्छी बात सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, तुम क्या जानो, सत्संग किया ही नहीं तुमने, कभी सुना ही नहीं, क्या समझते हो तुम, मूर्ख हो। तो तुम तो मूर्ख, मैं हूँ पंडित। अब ये सब दोषों का मूल है। जितने दोष आते हैं सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। याद कर लो, लिख लो, खुलो कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई का मूल है अच्छाई का अभिमान। बुराई का अभिमान नहीं होता। एक चोर होता है, उसके मन में होता है मैं चोर हूं, वो चोर पने का अभिमान दृढ़ नहीं होता। मैं साहूकार हूं, ये मूल बद्ध मूल होता है दोष। ये सत्संग नहीं, मैं सत्संगी हूं, ये जो अच्छाई को लेकर जो बुराई आती है वो बुराई बड़ी मजबूत होती है। अर्जुन के भी क्या हुआ, अर्जुन कहता है मैं हिंसा करना, हत्या करना नहीं चाहता, अहिंसक हूँ, और भगवान हिंसा करने के जो कहते हैं मैं अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता हूँ, तो ये मेरा गुण है। ये गुण रूप से दोष आता है। 700 श्लोक कहने पड़े महाराज गीता में, नहीं तो अर्जुन सुनने वाला भगवान कहने वाली देरी क्यों लगे, देरी लगी है, गुण रूप से दोष आया है। जैसे सीता जी ठगी गई रावण से, साधु के वेश में दुष्ट आया। हनुमान जी ठगे गए, क्या कालने में भूल जाता हूँ, कालने में से तो क्यों कालने में साधु रूप से आया। अब साधु के रूप से तो ठग जाए आदमी। तो दोष आते हैं गुण रूप से। मैं सत्संग करने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं बहुत जानने वाला हूँ, ये क्या जाना है। मैंने पुस्तकें पढ़ी, आपने देखी नहीं है, क्या समझे हो आप। और ये कि बाबा जी और तो अच्छे हो, एक बड़ी बात, अरे मेरे में कौन सी बात है, बस यही यही यही। तो ये अभिमान है वो बहुत दोषी है। सत्संग करने वालों को पिंड नहीं छोड़ता है, ये ज्यादा आता है कि मैं कितनी सुनी है, मैं इतनी सुनी है, समझी है। तो सुनी है तो सत्संग सुनी है कि कुसंग सुनी है, ये कुसंग है, ये अभिमान है। अभिमान भीतर में मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा समझता हूँ इनसे, तो ज्यादा समझता अभिमान होना चाहिए। अभिमान बढ़ाता है महाराज, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं 3 बार गया हूँ बद्रीनारायण, समझे। तो बद्रीनारायण गए को अभिमान बढ़ाया, क्या किया तुमने। मैं ऐसे संतों का संग किया है, तुम क्या जानो, तुमने देखा ही नहीं है, ऐसा किया मैंने। ये भयंकर दोष है। मैं अच्छा हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, कहीं जाए वही सत्संग में चला जाता हूँ, वहीं देता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ मैं। ये अच्छाई का अभिमान संपूर्ण बुराइयों का जड़ है, मूल है, कारण है। ये अभिमान के छाया में ही दोष देते हैं। अभिमान द्वेषित्वाद, इस बात भगवान को अभिनय नहीं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, संपूर्ण शोकों का कारण है। एक दो शोक नहीं है, जितने दोषों का कारण है। संस्कृति मूल, संसार का मूल, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, नाना शूल देगा, नाना तरह के देगा। ये सकल शोकदायक, सबला शोक चिंता भय सब देने वाला अभिमान है। तो ये पढ़ने से अभिमान आता है, विद्या से अभिमान आता है, धन से अभिमान आता है, सद्गुणों का अभिमान होता है, वैराग्य का अभिमान होता है। तुम क्या समझो, तुम संसार में फंसे हुए पड़े हो, हम विरक्त है, क्या जानते हो तुम। ये अभिमान बहुत बेसी है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवाद पढ़े तो विवाद के लिए 2 बात करो, मेरे से पता लगे आपको, करो 2 बात, आओ और जाओ। तो विद्या क्या किया, विद्या ने अविद्या कर दिया, विद्या कहाँ रही। ऐसे बल हो तो आओ आओ मेरे से करो, पता लगे आपको। और धन हो तो क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया है, क्या समझते हो। तो ये जो गुण आता है अच्छा, ये दोष हो जड़ है ये अभिमान। ये दुष्ट के तो ये होता है, विद्या विवाद के लिए,
धन घमंड के लिए, अरे शक्ति है दूसरों को दुख देना, कष्ट देना। आप कोई राज के सिपाही हो, आप धमका देते हो, अरे कोई समझते नहीं होगा, क्या समझते हो? हम राज के आदमी है, क्या समझते हो? हम सत्संगी है, तुम क्या समझते हो? तो ये अभिमान बहुत द्वेषी है। इस बात से सत्संग करने वाले भाई बहनों को नम्र होना चाहिए। सत्संग में फिर नम्र नहीं हो तो कद नम्र होंगे? बिना कारण कोई दोष दे तो दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी तो परीक्षा हो रही है भाई, परीक्षा होती है वो तो 12 महीना पढ़ते पढ़ते एक दिन परीक्षा आता है। यार साधक रोजीना परीक्षा होती है, पढ़ता बिगड़ जाएगा ना तो फेल हो जाओगे। तो रोजीना परीक्षा होती है। जो कोई कड़ी बात कहता है तो हमारी परीक्षा हो रही है। अगर क्रोध आ गया तो फेल हो गए, क्रोध नहीं आया तो पास हुए। तो क्रोध, काम क्रोध नरकों का दरवाजा, तो नरकों के दरवाजे में गए, चाहते हो मुक्ति और बैठे हो नरकों के दरवाजे में। काम क्रोध तीन नरकों का दरवाजा है। दरवाजा कौन ने लिया है? जाते हो कहाँ जाते हो? मुक्ति चाहते हो, और दरवाजा नरकों का, तो आगे नरक आएंगे, गाड़ी मुक्ति कैसे आ जाएगी? तो ये अभिमान होता है। धर्म मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, सामर्थ्य आई तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए। ये दुष्ट के साधु सज्जन पुरुष हो तो विद्या है वो ज्ञान आए, विद्या ही तो ज्ञान होगा, समझ आएगी भाई ये विद्या है, विवाद नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। और शक्ति है रक्षा करने के लिए, शक्ति आप में तो रक्षा करने की होनी चाहिए, दूसरे का नाश करने के लिए। क्षया जगतो हिता जगत जगत क्षयाय प्रभवंती, जगत के नाश के लिए समर्थ होते हैं। प्रपूर्व धातु को सामर्थ्य अर्थ होता है। अहिता जगत क्षयाय प्रभवंती, वे दूसरों को नाश करने के लिए बल होता है उनका। घरे को पीस डालेंगे, क्या समझते हो तुम? तो दुख देते हैं दूसरों को। भगवान करते हैं तो आप में कैसे रह गया? भगवान नहीं है कि आप नहीं हो? क्या बात हुई? अभी तक कैसे रहा? भगवान दूर करते हैं तो कैसे रहा बताओ? क्या भगवान असमर्थ है अथवा दयालु नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है? भगवान दूर किसका करते हैं? गंगा जी सबके प्राण देती है, सबको शीतलता देती है, ठंडा पानी पिलाती है। गंगा जी से दूर रहे तब गंगा जी क्या करे? क्या भगवान की शरण रहते हो? क्या क्रोध के समय याद है कि मैं भगवान का हूं? अब दूर रह भी याद गंगा जी। भगवान दूर करते, भगवान के पास करते, दूर दूर बैठे करते, तो सबका करते, फिर किसका नहीं करे? क्यों नहीं करे? भगवान को कोई अपने पास समझे, मैं भगवान का हूं ये समझे तो, भगवान का हूं समझे दोष नहीं आएगा। अपने बोले मैं भगवान का हूं, मैं सत्संगी हूं, ये दोष बड़ा उड़ जाएगा उसी क्षण। आपको याद है मैं सत्संग करने वाला हूँ, ये तो बोलते थे सत्संग नहीं करते, मैं सत्संग करने वाला हूँ। राम 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 राम, क्षमा करना भाई, मेरे को आ जाए, क्षमा करना, क्षमा मांग लो चट से। आप जहाँ विचार आया कि मैं तो भगवान का हूँ, वो भूल गया भैया, क्षमा करना, मैं भूल गया, मैं ये आ जाए चट ना। क्रोध नहीं आना चाहिए। अनुचित करे, ध्यान देना, अनुचित करे उसमें दया आनी चाहिए। अनुचित करने का फल अनिष्ट होगा, इष्ट होगा, उसमें फल बढ़िया होगा घटिया होगा। जो अनुचित करता है तो उस पर दया आनी चाहिए। क्रोध, कोई खाड़े में पड़ता है उसको गुस्सा आना चाहिए। ये खाड़े में पड़ रहा है, गुस्सा हुआ जोर से। आप जब न्याय से विचार करो, अनुचित करना है, उस पर दया आनी चाहिए। द्रवित हो जाएगा, राम 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 राम, क्या दशा हो गई। ऐसे मैंने देखी ये बातें। तीर्थ यात्रा 96 संवत में तीर्थ यात्रा गए थे हम लोग, तो चिदम्बरम एक भगवान शंकर का मंदिर है, ऊपर मोरे ही मोरे जड़ी हुई है, ऊपर ऊपर जैसे चिदम्बरम, और मणि का भगवान शंकर का स्वरूप है, नृत्य करते हुए, चिदम्बरम नाम है। तो उसमें गए थे तो वो 300 करीब थे, स्पेशल गाड़ी थी। तो गाड़ी वाले जितना है ना, बंडी बंडी कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, तो बैलगाड़ी जो भी सब अपने जल्दी जल्दी जावे, तो हम 2 3 बार 4 बार घूम जाए। तो आज पैदा है, बहुत मुसाफिर आए हैं, तो आज मौका है, तो पैरों को मारने लगे। तो मेरे मित्र हरिप्रसाद जी थे,
तो वो बैलों को जोर से मार रहा था। तो हरिप्रसाद जी कहते थे, मैं साथ में नहीं था, गाड़ी में नहीं हुआ, प्रसाद जी कहते थे खुद उस भाई के तेरे बैल बेचारा दौड़ रहा है, तेरे लोभ है कि 2 3 बार 4 बार चक्कर काटूं तो ज्यादा पैदा हो जाए, क्यों मारता है ऐसा? तो हरिप्रसाद जी कहते मेरे मन में बड़ी दया आई क्योंकि वो बड़ा अन्याय कर रहा है, ये ऐसा कर, तो मैंने जोर से यहाँ मारी थाप गई पीछे, पीठ पर बैठे थे भीतर ही मारे, तो ठंडा हो गया। महाराज क्या करे, ऐसा ही काम है, ऐसा ही। जब क्रोध करने वाले पर दया आने से वो शांत हो जाएगा। आपको अन्याय करने वाले पर तो आता है क्रोध, और जिसके ऊपर क्रोध है उस पर आती है दया। आपको दया आती है बैल पर दया आती है। क्यों मारता है बेचारा बैल, क्यों मारता है? तो मारेगा 1 2 और तेरे बाप का बैल मेरा है, मैं मारूं, तू कहने वाला कौन? क्रोध करेगा। कब करेगा क्रोध? कि आपको बैलों पर तो आई दया और उस पर आता है गुस्सा, तो उसको गुस्सा आएगा। तो बैलों पर है वे तो पुराने पाप को भोग रहे, शुद्ध हो रहे, ये बैलों को मार के नया पाप करके नरकों की तैयारी कर रहा है। तो दया तो इस पर आनी चाहिए, बैलों पर आनी चाहिए। अब सोच करो, आप विचार करो किधर जा रहे हैं हम। तो वो इतनी बनाने पर भी वो क्रोध नहीं किया उसने, ये पीती हुई बात है। नहीं तो आपको कोई मारता हो, बैल क्यों मारता है? 1 2 और मारेगा, तू कौन? मेरा बैल है, मैं मारूंगा, तू कहने वाला कौन? क्या तेरा लगता है? क्रोध करेगा आपके साथ। क्यों? आपको बैल पर तो आदत दया, उस पर आता है गुस्सा, तो गुस्से में तो गुस्सा ही आएगा सामने। आपको दया आनी चाहिए। कोई भी अनुचित काम करता हो, अरे नाथ हे प्रभु इसका पाप कैसे छूटे, क्या करो, ये निर्मल कैसे हो जाए। आप बड़ी भारी सेवा है, केवल चुपचाप आपके भीतर दया आती है, उससे भला होगा उसका। अरे बड़ी भारी सेवा है ये। आप अन्न जल देना, वस्त्र देना, सहायता देना सेवा है, पर उस सेवा से आप ऊंची सेवा है। कृष्ण क्रोध न आया तो बड़ा अच्छा रहता, क्या करे, इसे दोष आ गया, ये दोष नहीं रहता तो बड़ा अच्छा था। हे नाथ क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं, ये दोष ही है। एक जगह वर्षा नहीं हुई, एक साधु थे, वर्षा नहीं हो तो रोने लग गए। हमारे होते मेरे एक पापी होने के कारण से लोग सब दुख पा रहे हैं, वर्षा नहीं हो रहे, मैं एक बड़ा पापी हूँ, मेरे पाप से सब दुख पा रहे हैं। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे कारण राम जी वनवास में गए हैं। तो भरत जी कहते हैं कि राम जी जो वनवास में दुख भोगते हैं वो मेरे पापों का फल है। जैसे कोई बेटा और उसे कर्जा हो जाए, वो न दे सके तो फिर बाप देता है, नौकर के कर्जा हो जाए और दुखी होता है तो मालिक देता है। इसलिए हमारे कारणों से राम जी महाराज जंगल में रह करके दुख पा रहे हैं, मेरे पापों के कारण से। मेरे पापों को भोग करे, मेरे को शुद्ध करे, राम जी दुख पा रहे हैं, मेरे पाप है, ये सेवा है। ये मेरे ही कारण भगवान दुख पा रहे हैं। क्या बोल सो भाई, बन बन भटकते हैं। मोही लगे भाई श्री राम दुखारी, मेरे वास्ते हुए, क्यों राज मेरा हुआ तो मेरे वास्ते श्री राम दुखारी हुए। ये मेरी बड़ी खटकती है, क्या करूं, उनके दुख के कारण मैं हुआ, मेरे कारण से दुख हो रहा है। इस बात में बड़ी ज्ञानी है भरत जी महाराज को। मैं सबको दुख देने वाला हुआ, कैसा हुआ मैं, मेरे कारण से दुखी हुए। तो सज्जन होते हैं वो ये नहीं कि उनका दुख है, कई का दोष ऐसा नहीं कहा है, मेरा दुख है, मेरे कारण हो गई। तो कई ने तो किया तो मेरे वास्ते किया, क्यों किया उसने, वनवास में दिया, सब कुछ किया तो मेरे मूल तो मैं ही हुआ ना, इस वास्ते उसको दुख हो रहा है भीतर में। और कहते मेरे को राजा बना दो, रसातल जाएंगे तभी। मेरे को आप राज देने को कह रहे हो, अगर मेरे को राज दे दोगे तो पृथ्वी रतन चली जाएगी। मेरे जैसा पापी जिसके कारण से राम जी दुखी हुए, सीता जी दुखी हुए, लखनलाल जी दुखी हुए, मेरे कारण से ऐसे पापी को राज दिया तो पृथ्वी ठहरेगी। ये तो भरत जी महाराज कहते हैं। और राम जी क्या कहते हैं, भरत भूमि रहे रावरी राखी। भरत तुम्हारे कारण से पृथ्वी चली हुई, नहीं पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। भरत भूमि रहे रावरी राखी। वो कहते मेरे पाप से, तो मेरा पाप मानने वाला पापी नहीं होता, वो पुण्यात्मा हो जाता है, अपना जीवन खत्म हो जाता है। इस बात राम जी कहते हैं भरत भूमि रहे रावरी राखी, तुम्हारी राखी पृथ्वी है, नहीं तो पृथ्वी चल जाए।
तो इस वास्ते क्रोध करते भगवान के, तो भगवान के समय चलो हे नाथ पुकारो। जब कोई चोर और डाकू आवे तो चिल्लाते हो, नहीं जोर से रोते हो, मेरी रक्षा करो भाई, पता हो ऐसे क्रोध हे नाथ रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, मैं लूटा जा रहा हूँ, मेरे में क्रोध आ गया है, मैं लूटा जा रहा हूँ, हे नाथ प्रभु कृपा करो। देखो फिर क्रोध ठहरे, तो ठहरेगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ आगमा पाइनो अन्याति पद को कहता हूँ, आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या, आगमा जब कभी काम क्रोध आवे, आगमा पाइनो अनित्या, आगमा मन ही मन आवृत्ति करो, बिच्छू का जहर जड़ जरूर उतर जाएगा। ये तो अनित है, आने जाने वाले हैं, तान से तीक्षण मंत्र है, बच्चों का मंत्र जो है बच्चों जहर जड़ जाता है। ऐसे आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाले अनित्य है, उसमें अनित नहीं देगा। ये सब ऐसा है, ऐसा खराब आदमी है, मैं जानता हूँ, बहुत वर्षों से जानता हूँ, ऐसा है। बहुत जरूर हरदम क्रोध थोड़ा किया है, हरदम खराब करता ही नहीं। तो इन वर्षों दोषों को देख करके दोषों को दूर करना, अपने को निर्दोषता स्थापन करो, अपने में सब में निर्दोष, सब निर्दोष है, सब चेतन अमल सहज परमात्मा का अंश है, सब मल रहित है, सब शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ, ये निर्दोषता स्थापन करो। अब मूल बात है, ये मूल सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सबके सभी परमात्मा के भक्त है, परमात्मा के अंश है। तो वो अंश मैं भी हूँ, ये भी है सभी, तो सब में दोष है नहीं। निर्दोषता स्वतः स्वाभाविक है आप में। तो गुण को लेकर के जो आता है उसको दोष दूर होता करना है। जो अच्छाई के बहाने जो बुराई आती है, उस बुराई को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस अच्छाई की, जैसे सत्संग करता हूं मैं, तो अच्छाई के वेश में बुराई आई, अभिमान आया ना ये, तो सत्संग तो अच्छी चीज है, अच्छाई के वेश में बुराई आई है। ऐसे आसु संपत्ति देवी संपत्ति के ऊपर आती है। जैसे मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप सत्य बोलते नहीं हो, आप कई बार धोखा दिया, आप जानते नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, तो सत्य बोलने का अभिमान आता है। कब आता है कि मैं सत्य बोलता हूँ या असत्य बोलते, ये ठीक नहीं करते। तो ठीक नहीं करते हैं, असत्य बोलते हैं, तो तुम सत्य बोलते हो तो तुम दुख होना चाहिए कि असत्य क्यों बोलते हैं। पर उस दुख नहीं होकर अभिमान आता है कि मैं सत्संगी हूँ, मैं सत्य भाषण करने वाला हूँ, मैं उपकार करने वाला हूँ। ये क्या समझे, मैं समझता हूँ, अभिमान आता है। ये सत्संगियों में दोष आता है, सत्संग कारण से, अज्ञान से। आप विचार करो, अगर सत्संग करने से दोष आते हैं तो मिटेंगे कैसे? देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का मूल बना लिया। मैं इतना उपवास करता हूँ, ऐसे साधारण रीति से रहता हूँ, साधारण रोटी खाता हूँ, क्या समझ देता हूँ? हम माल थोड़ी खाते हैं, हम साधारण रोटी खाते हैं, ये अभिमान है। तो ये जो अपने में अच्छाई का अभिमान है, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। सदा याद रखो ये कहा कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, खास बुराई में पैदा होगा। ये ही संसार दोष तो दुख यो नहीं होते, दुखों का कारण दोषों का कारण है। तो इस बात से अच्छाई का अभिमान न करे। बात एक बीती हुई थी, वो याद आ गई थी। तो ऐसे अच्छाई का अभिमान बहुत दोष देता है। हम आसाम गए थे, आसाम गए तो ब्रह्मपुत्र को पार कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा। तो उन पार कर रहे थे, तो वहां गाड़ी में जब हम नौका में बैठे तो मेरे साथ मोहनलाल जी पटवारी थे। तो मोहनलाल जी पटवारी ने कहा, ये दोष होते हैं, सत्संग ही पूछते हैं कि ये दोष कैसे आया, ये कैसे आया, कैसे बात वो पूछते हैं। तो उन्होंने एक बात पूछी कि स्वामी जी 100, 200, 500 रुपया खर्च हो जाए तो मेरे को याद नहीं आता है। शेठ जी ने बड़े प्रशंसा करी थी, दान वीर एक ही है, ऐसा कहा था शेठ जी ने। तो वो कहते 500-700 रुपया लग जाए, कोई याद नहीं आता। अरे कभी बना दे, अठानी 1 रुपया देना पड़ता है, वो खटकता है भीतर। तो क्या बात है, मैं समझ नहीं पाया। अगर लोभ है तो 500, 700, 1000 रुपयों का लोभ आना चाहिए। अगर लोभ नहीं है तो 1 रुपया दिया उसे दोष होता है। तो ये खटकती क्यों है, ये मैं समझ नहीं पाया। मेरे से प्रश्न पूछा नौका में, तो मैं उत्तर देता रहा। मैंने कहा देखो, आप ये विचार है कि मैं ब्लैक नहीं करता हूँ,
मैं शुद्ध व्यापार करता हूँ, मैं घूस खाता नहीं हूँ, और एक जगह फंस गया, अब घूस देनी पड़ी बिना कारण, तो मैं सज्जन हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मेरे को घूस देनी पड़ी, तो ये आपके अभिमान में टक्कर लगी है, उसकी पीड़ा है ये, आठाना लोभ नहीं है ये। अब फंस गए, देना ही पड़ते, घूस देनी पड़ती है, क्या करे आदमी, निकलना मुश्किल हो गया। तो 8 आने दी, 1 रुपया दिया, तो वो खटकता है। तो क्योंकि मैं घूस खाता नहीं, घूस करता नहीं, मैं सच्चाई व्यापार करता हूँ, इनकम टैक्स चोरी करता नहीं हूँ, सब सच्चा खाता पाता अच्छा रखता हूँ, निर्मलता से रहता हूँ, ऐसा मैं शुद्ध हूँ, तो मेरे को घूस देनी पड़ी पकड़ पर। तो ये अभिमान में टक्कर लगी आपके, ये लोभ नहीं है कि 1 रुपया का लोभ है। आप समझते हो लोभ है तो 1 रुपया क्यों 500-700 हो जाना चाहिए, ऐसी बात हुई। अगर पहुंचे हम दुबड़ी पहुंचे, व्याख्यान सुना हो तो मैंने व्याख्यान सुना किया, आप क्षमा करते, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कहा कि दोष कब पुष्ट होता है कि जब अपने में निर्दोषता का अभिमान आता है। निर्दोषता का अभिमान होने से वो उस दोष रहता है। तो अभिमान है वो बहेड़ा का वृक्ष है, इसी छाया में कलजुग रहता है, तो अच्छाई का अभिमान में दोष रहते हैं वहां। तो मैंने कहा देखो, हम विचार करते हैं कि हमारे में अभिमान आ गया, भाई लिखा कि अभिमान छूटता नहीं, तो अभिमान कैसे आ गया कि भाई देखो ये तो समझते नहीं, मैं समझदार हूँ, इनको मैं समझा दूंगा पीछे, तो अभिमान आता है। तो अभिमान दूर कैसे हो, अब ध्यान देना, अभिमान दूर कैसे हो कि अपने जितने आवे सबके चरणों में नमस्कार करो, चरण छूकर नमस्कार करो, सबको छूकर नमस्कार किया, फिर बैठे तो मन में आया है कोई माई का लाल जो सबका चरण छुए, मैं सब छुआ, अभिमान आ जाएगा। तो ऐसा मत करो, अपना ऐसा करो कि सभी मेरे को ही नमस्कार करे, मैं किसी को नमस्कार न करूं, सभी नमस्कार करे। तो ये है कोई ऐसा सब जिसको नमस्कार करे, हमारे हम तो अभिमान है यार। तो ऐसे मत करो, ऐसे करो कि क्यों तो मैं नमस्कार हूँ, क्यों मेरे नमस्कार है, कोई मैं करूँ कोई मेरे को, ऐसे करे। तो बैठे तो यथायोग बर्ताव करना है कोई माई का लाल, मैं हूँ ऐसा यथायोग बर्ताव करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ, किसको आशीर्वाद देता हूँ। अब कैसे छूटे, यही व्याख्या दिया वहां, वही संस्कार थे ना, जो संस्कार वही बोल देता हूँ, और मैं कहां से नई बात। तो कैसे छूटेगा, अपने में जो कोई गुण आता है वो दूसरे को समझाए कि दूसरे में नहीं है, मेरे में है, तब अभिमान आता है। गांव में 1 लखपति है तो सब लोग मानते हैं धनी, वो कहते मैं धनी हूं। अब 1 लखपति और सब करोड़पति हो तो उसमें आएगा अभिमान, दूसरे सब करोड़पति और 1 लखपति, तो आएगा मैं धनी हूं। अब सभी निर्धन है, मैं लखपति हूं, क्रोध आता है। तो आपको जो धनपति का अभिमान, मैं धनवान हूं, मानविक बात है, समझना है, मैं धनवान हूं, ये धनवान पने का बड़पन आपको निर्धनों ने दिया है महाराज, आपका नहीं है ये। अगर निर्धन नहीं होते तो आप धन नहीं होता, इतना करोड़पति हो धन कुछ नहीं है। तो ये जो बड़ापन गुण अपना है ये औरों को दिया हुआ है, ये अपना नहीं है। अपना मान लेना बेईमानी है। आगे नहीं ख्याल में, निर्धन गांव में नहीं धनवान हो जाएगा, सब करोड़पति तुम लखपति हो, आवेगा अभिमान। तो अभिमान, आप जो बड़े हुए लाख रुपयों से लखपति बने हो, ये दरिद्रियों की दी हुई धनवत्ता है। आप अभिमान करते हो, इनके सबको नमस्कार करो, सबके चरणों में दंडोत करो कि इन्होंने आपको लखपति बना दिया, ऊंचा बना दिया। नहीं तो आप लखपति थोड़े लाख रुपए होने से थोड़े हुए हो, आप इनके पास रुपया नहीं है, इस कारण से आप ऊंचे हुए। इस वास्ते धनवान है वो निर्धनों का गुलाम है, मानता है मालिक, इस वास्ते गलती होती है जो सही मानो, अभिमान तो दिया हुआ है। इस वास्ते तुम अभिमान मत करो। अभिमान कैसे करूं मैं? अरे इन लोगों से भी देखो, सच्ची बात बताऊं आपको, मेरे को आप लोगों ने गीता पढ़ा दिया, गीता का विवेचन करते करते मेरी गीता कई बातें याद हो गई। आप लोगों को कम और मेरे को ज्यादा होगा। जितनी बातें मैं कहूंगा उसे आप लोगों को लाभ होगा। तो मेरे भीतर में
भीतर में बात बैठी है, वो आप एक बुद्धि में, बुद्धि की आएगी मन में, मन की आई हुई जबान में, जबान में आई हुई आपके कानों में, आपके कानों में आपके मन में, आपके मन में आकर बुद्धि में और स्वयं में। तो मेरी स्वयं में वो आपके जाते हुए कितनी जगह गया, पानी ऐसे गिराया जाए घड़ा भर तो थोड़ा सा पहुंचेगा वहां। मेरे में गुण है वो मेरी बुद्धि में, फिर मन में, फिर जबान में। और जबान ऊपर आएगा नहीं, जितना मन में उतना आएगा नहीं कहने में। जितनी बात कहने में आती उतनी कहना नहीं सकता मैं। वो आपने सुनी तो आप पूरी पूरी सुनते नहीं, कई बातें सुनी कई नहीं सुनी, सुनने में आई। और सुनने में आई तो आपके मन में जची नहीं, उतनी सब मन में याद नहीं है, सुनी तो याद नहीं है, मन में नहीं पहुंची। और मन में जितनी पहुंची उतनी निश्चय में ऐसा ही करूंगा, ये नहीं जची। और जितनी निश्चय उसे कर ही नहीं पाते हैं, तो ही आपको लाभ होता है। तो मेरे को कितना लाभ होना चाहिए, आप तो कितनी पहुंची है। तो आपका एहसान बंद होना चाहिए, अभिमान करना चाहिए कि आपके कारण से मेरे को इतना लाभ हुआ है। तो दूसरों से लाभ होता है, वो कृतज्ञ कृतज्ञ है, कृतज्ञ उपकार को नहीं मानता, उनकी कृपा से हमारे बात आती है। तो अच्छा पना आपको दूसरे बुरे होने से अच्छा पने का अभिमान आता है, अच्छा पने थोड़ी अभिमान आता है। इस वास्ते क्रोध ये नहीं है, ये याद रखो। अब इसमें कोई शंका हो तो करो, समय हो गया है, वो शंका करो, इसमें संदेह हो तो पूछो। क्रोध मिट जाए, क्रोध है नहीं आप में। मूल बात है सज्जनों, आप में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, ये आगंतुक है, दोष है। आप सदा चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बहुत शांति मिलेगी, बड़ा आनंद होगा। यथार्थ चीज हो, यथार्थ है जैसी चीज है। देखो मैं पूरा तो समझा नहीं हूँ, जितना समझा हूँ तो देता हूँ। मानो कोई लड़का पढ़ता नहीं, अच्छा आचरण करता नहीं, कहना मानता नहीं, और हम उसको धमकाते हैं, तो क्रोध आ जाता है हमें, यही मतलब है ना। चोरी करता है, हाँ, इसका देखो उत्तर हो गया है, फिर बताऊं मैं उत्तर, मैं आ गया इसमें। वो चोरी करता है तो उस पर दोष दृष्टि होती है कि बड़ा खराब है ये। आप उसको निर्दोष देखना चाहते हो कि गुस्सा करते हो। मानो लड़का चोरी करता है, इसमें दोष है, तो दोष होने पर आपको जो बुरा लगता है वो उस लड़के को भला देखना चाहते हो अथवा बैर करना चाहते हो? भला देखना चाहते हो। तो भला देखने पर में जो आपको गुस्सा आता है ये दोष नहीं है, पर गुस्सा आता है ये दोष है। गुस्सा दिखाना चाहिए उसको, जिससे उस दोष मिटे। दोष मिटा दोष आ जाता है क्रोध, तो ये गलती है। क्रोध दिखाना चाहिए उसको अच्छी तरह से, जिससे वो क्रोध छूट जाए उसका दोष। तो निर्दोष देखने की इच्छा है, अब आप में दोष दृष्टि नहीं है। एक दोष दृष्टि होती है, एक दोष दृष्टि किसी होती है, ये आदमी खराब है मैं बड़ा अच्छा हूं, ये दोष दृष्टि है। ये आदमी खराब, मैं इतना खराब नहीं हूं, ये है दोष दृष्टि। और इस लड़के में ये दोष है, अब कैसे छूटे, क्या करूं, दोष छूटे कैसे, ऐसे अगर मन में आता है तो ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष देखना चाहते हैं। ख्याल में आ गया ना समय, तो उसको निर्दोष देखना चाहते हैं। तो ये दया है, ये प्रेम है, अपनापन है, श्रेष्ठता है, गुण है, दोष नहीं है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 4 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। दोषों का मूल है। मैं अच्छी बात सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, तुम क्या जानो, सत्संग किया ही नहीं तुमने, कभी सुना ही नहीं, क्या समझते हो तुम, मूर्ख हो। तो तुम तो मूर्ख, मैं हूँ पंडित। अब ये सब दोषों का मूल है। जितने दोष आते हैं सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है,
ऐसे अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। याद कर लो, लिख लो, खुलो कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई का मूल है अच्छाई का अभिमान। बुराई का अभिमान नहीं होता। एक चोर होता है, उसके मन में होता है मैं चोर हूं, वो चोर पने का अभिमान दृढ़ नहीं होता। मैं साहूकार हूं, ये मूल